रहमतुल्लाह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अहलुर राय के इमाम का लक़ब क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि वो ज़्यादातर मसाइल और सवालात का जवाब अपनी राय से दिया करते थे। जैसे किसी मसले के अंदर अगर हदीस नहीं मिल रही है, अब सवाल करने वाले ने सवाल तो पूछा है, तो इसलिए वो अपनी राय से उन्हें जवाब दे देते थे। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अंदर बहुत सारी खूबियों में से एक खूबी ये भी थी कि वो अपनी राय से रजू भी कर लेते थे। अगर उससे बेहतर राय मिल जाती या अगर उनको सही हदीस मिल जाती तो अपनी राय को परे करते और हदीस को या बेहतर पहले वाली राय से जो बेहतर राय होती वो इख्तियार कर लेते। मसलन इक़दुल जीद एक किताब है, उसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल मैंने सुना काबे के इमाम अब्दुर्रहमान अस-सुदैस हाफिज़हुल्लाह से काबे के मिंबर पर। फरमाया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, इज़ा जाल हदीस और रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलर रास वल ऐन, जब हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, मतलब एक तरफ मेरी राय हो और एक तरफ जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस आ जाए, तो फरमाया कि पैगंबर की हदीस मेरे सर पर और मेरी आंखों पर। मैं कहता हूँ शायद कि पैगंबर की हदीस मेरे सर का ताज और मेरी आंखों का सुरमा। तो इससे इमाम साहब के इस कौल से मालूम हुआ कि जब हदीस मिल जाए तो अपनी राय को परे कर देना चाहिए, वो ख़त्म, वो फालतू हो गई, वो नकारा हो गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हदीस आ गई तो हदीस के खिलाफ जो राय है उसको कूड़ेदान में या डस्टबिन में डाल देना चाहिए। और हर अच्छे मुसलमान को चाहिए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इस बात को अपने पल्ले बांध ले कि जब भी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मिल जाए, हदीस के खिलाफ अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल हो या हदीस के खिलाफ किसी और इमाम साहब का कौल हो, तो हदीस रसूल सल्लम को ले ले और राय को कूड़ेदान में डाल दे। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हदीस को परे कर दिया जाता है और राय को सर पे बिठा लिया जाता है, लिहाजा खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों का भी सत्यानाश और बर्बादी करते हैं।